हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एंड द। यहाँ पर 3 आर्टिकल्स है, एक है ए, एक है एन, एक है द। Okay, a and an are indefinite articles as those do not point to a particular person, place, animal or thing. A और an जो है वो indefinite article है क्योंकि वो एकदम define करके नहीं बता रहे किसी like exact particular person के बारे में, thing के बारे में, animal के बारे में. Okay, we use an indefinite article when we refer to something for the first time. हम indefinite article का यूज करते हैं जब हम किसी को पहली बार रेफर कर रहे हैं. Okay, we can use indefinite article to talk about a single thing from among a group of things and not a particular thing. हम indefinite article को यूज करते हैं ताकि हम बात करें एक सिंगल चीज के बारे में, ना ही कोई ग्रुप के बारे में या कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में. Okay, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रमन सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप इन द पेन. रमन ने फ्लॉक ऑफ शीप को देखा कहाँ पर? पेन में. पेन शीप के रहने की जगह होती है. ठीक है, तो आप देख सकते हो अ फ्लॉक ऑफ शीप. ओके, तो इनडेफिनाइट फॉर्म में डिफाइन करके नहीं बताया है. ओके, अ इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन विच इज सिंगुलर एंड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो बेसिकली हम आ का यूज करते हैं कॉमन लाइक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी कि कोई भी जो वर्ड है वो बिगिन शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से या उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है, तो उसमें हम आ का यूज करेंगे. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ चेयर, अ ग्लास, अ टेबल. ओके, I is also used before a vowel in such a word that has consonant sound. जो है वो vowel के आगे भी हम यूज करते हैं पर जिसमें consonant का साउंड हो वही. ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसा एक्सेप्शन केस होते हैं ना जिसमें वो वर्ड जो है vowel से तो स्टार्ट होता है पर उसका साउंड जो है consonant होता है, तो उसके आगे हम का यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, अ यूजफुल आइटम, अ यूरोपियन कंट्री. तो इनमें वा यानी कि वाई का साउंड आ रहा है. ठीक है, जो कि क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है. ओके, now next one is an is used before a common noun which is singular and begins with a vowel. and जो है वो हम जो word जो कि vowel letter से start हो रहा है जिसमें vowel का sound आ रहा है उसके आगे हम use करते हैं. ठीक है, जैसे कि for example an ox, an owl, an umbrella, an eel. Okay, an is also used before a word that begins with consonant but with a vowel sound. Okay, तो an जो है उनके साथ भी हम यूज करते हैं जो शुरू तो consonant लेटर से हो रहा है पर उसमें साउंड जो है vowel की आ रही है, तो उनके आगे हम an लगाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I will wait for half an hour. RPM is an honorable man. Okay, an American industry. ओके, तो आप देख सकते हो एन आर, तो इसमें ओ का साउंड आ रहा है, एच इसमें साइलेंट हो गया. ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी है स्टूडेंट, तो ये आपको कंप्लीट करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज द. आर्टिकल द इज अ डेफिनाइट आर्टिकल. आर्टिकल द जो है एक डेफिनाइट आर्टिकल है जो कि स्पेसिफाई करता है चीजों को. ओके, इट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को पॉइंट आउट करता है. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन परफॉर्मिंग इन द प्ले ऑन द स्टेज स्टडी इन माई स्कूल. ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो बच्चे. ओके, नेक्स्ट वन, गिव मी द पिंक एंड व्हाइट अम्ब्रेला. तो यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया कैसा अम्ब्रेला? पिंक एंड व्हाइट अम्ब्रेला. ओके, पिंक एंड व्हाइट अम्ब्रेला, पर्टिकुलर अम्ब्रेला, तो इससे वो पर्टिकुलर अम्ब्रेला बन गया है. ओके, सो वी यूज द विद. तो हम यूज करते हैं दा का कहाँ पर? जैसे कि अ पर्टिकुलर थिंग को लेकर, एक डेफिनाइट थिंग को लेकर हम यूज करते हैं दा का. नेक्स्ट वन, द नेम्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, रेंजेस, पीक्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम होते हैं, पॉइंट ऑन द ग्लोब हो गया, रिवर के नाम, सी के नाम, ओशन के नाम. ठीक है, जो वन एंड ऑल होते हैं. ठीक है, मतलब एक ही होते हैं दुनिया में ऐसे, तो उनके साथ हम दा का यूज करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नेम ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर, फेमस बिल्डिंग्स, ट्रेन, शिप्स, फ्लाइट्स एक्सेट्रा. होली बुक का नाम हो गया, न्यूज़पेपर का नाम या फिर फेमस बिल्डिंग, ट्रेन, शिप, फ्लाइट का नाम हो गया, तो उनके आगे भी हम दा का यूज करते हैं. नाउ next thing is something of which there is only one, like the sky, the sun, the world, the earth, the moon. कोई ऐसी चीज जो इकलौती हो तो उनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. वी ऑल्सो यूज द. हम दा का यूज करते हैं विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के साथ. ओके, बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट एंड ओनली.
कुछ ऐसे वर्ड्स है उनके आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट एंड ओनली. नेक्स्ट थिंग, विद अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास. एक कॉमन नाउन के साथ जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी डू नॉट यूज द बिफोर. हम द का यूज कहाँ पर नहीं करते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन में हम द का यूज नहीं करते हैं, उनके आगे नहीं करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं. ओके, द वर्ड्स दैट नेम द क्वालिटीज, जो क्वालिटी को बता रहे हैं उसके आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम द का यूज नहीं करते हैं. विद नेम ऑफ मेटल्स, इनके साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं. ओके, सो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है स्टूडेंट, ये आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.